हेलो दोस्तों, आज आपके डिमांड पे ये हम मफलर पॉकेट वाला बनाकर लाए हैं। ये हम क्रोशिया से बनाए हुए हैं। इसमें देखिए कुछ इस तरह का पॉकेट है। पॉकेट बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हम बनाए हुए हैं, देख सकती हैं आप। और इसमें यहाँ भी हम इस तरह से डाले हुए हैं। ये भी बताए हैं वीडियो में किस तरह से इसे बनाया जा सकता है। साथ में देखिए इसका डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है। क्रोशिया से बना हुआ डिज़ाइन है। तीन कलर का ऊन से इस डिज़ाइन को बनाए हुए हैं और ब्लैक कलर का ऊन से हम आउटलाइन डाले हुए हैं। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए हम 2 प्लाई का ऊन ले रखे हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे चेन बनाएंगे। आप जितना इसका लंबाई रखना चाहती हैं रख सकती हैं। इस तरह से हम एक लंबी चेन बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह से देखिए आप इसे अपनी इच्छा अनुसार इसका लंबाई आप रख लें। लंबाई रख लेने के बाद में अब हमें देखिए यहाँ पे क्या करना है। फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद एक चेन छोड़कर दूसरे चेन पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। फिर से अगली चेन पे हुक को डालेंगे, एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो पहला लाइन हम इसी तरह से बुनेंगे। इस तरह से पहला लाइन हम एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे एक लाइन इसे बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे पलटेंगे। सबसे पहले एक चेन ले लेंगे। एक चेन ले लिए। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ पे फंदे को डालेंगे और इस तरह से एक बार निकाल लिए फंदा और इस पे 2 का 1 कर लिए। फिर से देखिए इस चेन पे हुक को डालेंगे। इस तरह से 2 फंदा हो गया हमारे पास। दोनों को 2 का 1 कर लिए। अगली चेन पे हुक को डालेंगे, फंदा निकालेंगे, 2 का 1 करेंगे। तो ये लाइन हमें इसी तरह से बनाना है। इस लाइन को हम इस तरह से बनाकर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ तक ये बना लेने के बाद 2 लाइन बना लेने के बाद अब हम तीसरा लाइन बनाएंगे जिसमें कलर चेंज करेंगे। तो सबसे पहले ऊन को जोड़ते हैं। इस तरह से ऊन को हम जोड़ लेंगे। बाद में यहाँ पे चाहें आप तो गांठ लगा सकती हैं। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ ये 1 2 3 हम 3 बारी से बनाए। अब फंदे ले लेंगे। फंदे लेने के बाद देखिए चौथा हमें यहाँ पे बनाना है। तो चौथा यहाँ पे बनाना है। ठीक इसके नीचे जो ये डबल क्रोशिया नज़र आ रहा है इस पे हम हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये एक डबल क्रोशिया हो गया। अब ठीक इसके बगल, ये नहीं, इसके बगल में हुक को डालेंगे और एक इस तरह से बना लिए। फिर से फंदे लेंगे। अब इसके नीचे हमें नहीं बनाना है क्योंकि इसके ऊपर हम ये बना चुके हैं। अब ठीक बगल का जो चेन आपको दिख रहा है इसके नीचे यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये हो गया डबल क्रोशिया। अब ठीक इसके बगल में देखिए ये तो हम कर चुके डबल क्रोशिया इसके ऊपर। इसके बगल में यहाँ से चेन को लेंगे और ये इस तरह से एक बार और बुन लिए। फिर से फंदे लेंगे। फिर से अब इसके नीचे जो ये डबल क्रोशिया है इस पे हुक को डालेंगे और यहाँ पे
एक डबल क्रोशिया इस तरीके से बना लेंगे। अब यहाँ पे ये इस पे हमें हुक पे नहीं डालना है, इस पे डालना है। और एक, ये हो गया एक, दो, तीन, चार, देखिए ये रहा पाँच। तो यहाँ इस तरह से देखिए हम बनाएं। 5 बना लेने के बाद फिर से इसी चीज़ को हम रिपीट करेंगे। फंदे लेंगे, ठीक इसके नीचे ये डबल क्रोशिया पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। फिर ठीक इसके बगल में, यानी इसके बगल में यहाँ पे हुक को डालेंगे और एक बार इस तरह बनाएंगे। फिर फंदे लेंगे, फिर इसके नीचे इस पे हम हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। फिर से ये छोड़कर इस पर हम हुक को डालेंगे, बना लेंगे। फिर से अब इस पे बनाना है हमें, तो इसके नीचे जो डबल क्रोशिया है उस पे हम बना लेंगे एक डबल क्रोशिया। अब इसके बाद ये बगल से एक हो गया, फिर हो गया ये 2, 3, 4 और ये रहा 5। तो देखिए इसी चीज़ को हमें रिपीट करते चले जाना है। इस तरह से देखिए हम इसे बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। ये लाइन कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगला लाइन बनाएंगे। तो अगला लाइन में हमें क्या करना है, देखिए लास्ट में यहाँ पे 5 नहीं हो सका, 2 ही पूरा, तो हम 2 ही यहाँ पे बनाए हुए हैं। 3 के बाद जो 5 हम डालते थे 5 बार, ये चीज़ हम 2 बार ही डाले हुए हैं। अब पलट लेंगे इसे। सबसे पहले एक चेन लेंगे, अब इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर वही तरीका हमें करना है। फंदे को डालेंगे चेन में और इस तरह 2 का 1 करेंगे। बस इसी चीज़ को करते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है। फिर हम अगला लाइन में अलग कलर जोड़ेंगे। यहाँ पे हम 3 कलर से बतला रहे हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे इस ढंग से बनाते हुए। देखिए यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और फंदे को निकालेंगे, 2 है 2 का 1 कर देंगे। तो इस चीज़ को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये कुछ इस तरह का लगेगा देखने में। इस तरह से देखिए ये हम दूसरा लाइन भी यहाँ पे इस कलर से दूसरा लाइन भी कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पे तीसरा कलर हम जोड़ेंगे। बस 3 कलर से यहाँ पे बना रहे हैं और अगर आपकी इच्छा हो तो आप आउटलाइन इसमें अलग कलर से दे सकती हैं। तो देखिए अब तीसरा कलर हम यहाँ पे जोड़ेंगे। इस तरह से इसे टाइट कर लेंगे। ये हो गया। अब फिर से हमें उसी चीज़ को बुनना है। देखिए ये 2, 3 हो गया। अब देखिए अब हमें क्या करना, फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद यहाँ पे हम हुक को डालेंगे, इसमें इस जगह हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये हो गया एक डबल क्रोशिया। अब ये दोनों के बीच में जो ये फंदा यहाँ पे है, चेन है, इस पे हम हुक को डालेंगे। ये हो गया। फिर से फंदे लेंगे और इसमें हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। फिर से इसके बगल का इसमें हुक को डालकर बना लेंगे। फिर से फंदे लेंगे और यहाँ पे हुक को डालेंगे और इसे बनाएंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे एक जो ये 5 है, 5 हम बना लेंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5। देखिए इस ढंग से बना लिए। फिर से फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद अब अगला तीनों में इसी तरह हम बनाएंगे।
2 हो गया, एक और है इसमें भी बनाएंगे, ये 3 हो गया। अब यहाँ से हम 5 गिनती करते हुए बनाएंगे, 1 2 3 4 5। तो देखिए इस ढंग से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। और जो हम पलट कर आएंगे तो फिर जिस तरह से हम उल्टा साइड में इस कलर से किए थे, उल्टा साइड में उसी तरह से हम फिर से करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस लाइन को बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से इस कलर से हम एक लाइन यहाँ पे बना चुके। ये बनाने के बाद पलट लिए, पलटने के बाद ये दूसरा लाइन भी बनाकर हम कंप्लीट कर रहे हैं। ये दूसरा लाइन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये दूसरा लाइन करते वक्त हम इन जितना भी यहाँ पे ऊन है इन सबों को इस तरह से ले लेंगे और ये हो गया कंप्लीट। एक चेन ले लेंगे, पलट लेंगे। देखिए पलटने के बाद अब हमें इस कलर को फिर से लाना है, तो हम इस कलर को लाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे इसे 1 2 चेन ले लेंगे और इस ऊन को टाइट कर लेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे फिर से इसी चीज़ को हम दोहराएंगे। चूँकि ये लाइन हम बॉर्डर के लिए दिए हुए थे, इसलिए एक लाइन और हमें इस कलर से बुनना पड़ रहा है। यहाँ से 3 के बाद यहाँ से हम इसमें लेंगे और डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। फिर से इसमें फिर से डबल क्रोशिया, जिस तरीके से और भी हम बुने हुए हैं उसी तरीके से यहाँ भी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए बिल्कुल इस ढंग से। और उल्टा तरफ से पूरा हम एक लाइन उल्टा भी बुन लेंगे। तो ये 2 लाइन हम बुनकर कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले इस लाइन को कंप्लीट करेंगे, फिर उल्टा तरफ से बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए ये बनकर कंप्लीट हुआ। अब जो ये हम 2 फूल बनाए हुए हैं, सबसे पहले इसे हम समझ लेते हैं। ये जो यहाँ पे एक फूल है और यहाँ पे एक फूल है, तो ये 2 फूल के बीचों बीच में यहाँ पे अब ये फूल जो है सो यहाँ पे अब बनेगा, 2 के बीचों बीच में एक बनेगा। तो जब ये फिर एक यहाँ पे बन जाएगा, फिर जब हम अगला बनाएंगे तो फिर यहाँ और यहाँ के बीच में बनाएंगे फूल। इस तरह से हम बीचों बीच में फूल बनाते हुए इस डिज़ाइन को पूरा कंप्लीट करेंगे। हालांकि ये एक डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। अब इसी फूल को हम सिर्फ चेंज कर देंगे, दोनों के बीच में डालेंगे। तो दोनों के बीच में डालने के लिए अब हम देखिए यहाँ पे किस कलर का ऊन लें। ये कलर का ऊन हम लेंगे। तो हम तो यहाँ पे पीला ले रखे हैं, पीला हटा लेंगे। इस तरह से सबसे पहले हम इसे पीछे की ओर ले आते हैं। इसके बाद ये पहला में इस तरह डालकर दोनों को लेते हुए मुँह पर भी लेते चले जाएंगे इस तरह। अब पर्पल कलर को हमें आगे करना है, तो इसे 1 और 1 2 चेन लेंगे, इसे हम टाइट कर लेंगे। अब देखिए अब पलट लेंगे। पलटने के बाद अब बुनना हम शुरू करेंगे। देखिए तो यहाँ किस तरह से बुनेंगे। यहाँ पे सबसे पहले इस तरफ का जो 3 है इसे हम 3 यूँ ही बना लेंगे, 1 2 और ये 3 बन गया। अब देखिए अब इसके ऊपर भी जितना है हम सबों को उसी तरह बना लेंगे। यहाँ हालांकि 3 नहीं है, देखिए यहाँ पे 3 2 हमारा यहाँ पे एक इस जगह पे आएगा, एक इस जगह पे आएगा हमारा। देखिए साइड में यहाँ पे एक चला आएगा इस तरह से। इसके बाद आएगा ये 2 हो जाएगा,
ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब जो ये 5 है, यहाँ से यहाँ तक 5 हम बना लेंगे। तो चलिए इसे हमें प्लेन बनाना है, क्योंकि इस स्थान पे इस चीज़ को बनाना है और इस स्थान पे इस चीज़ को बनाना है, पलट देना है हमें। तो यहाँ हम 5, 1 2 3 4 और एक ये रहा 5 बना लिए। अब आगे हमें इस डिज़ाइन को बनाना है यहाँ पे। तो फंदे ले लेंगे। फंदे लेने के बाद देखिए, अब हम ये जो पीला कलर आप देख रही हैं, इससे हम उठाएंगे, पीला कलर से, यहाँ से उठाएंगे पीला कलर से। तो इसमें से यहाँ से लेंगे एक, इस तरह से एक हो गया। अब यहाँ पे ला के इसे बंद करेंगे। ये हो गया। फिर से फंदे लेंगे, हमें 3 बार करना है। तो फिर से 2 और 3, यहाँ पे एक गलत हो गया। यहाँ पे देखिए ये 5 1 2 3 4 5, 1 2 3, ठीक है। यहाँ से लेंगे, ये हो गया एक, इसे लाकर यहाँ पे बंद किए। फिर से एक बीच करते हुए ये दूसरा में ले लिए हम, दूसरा भी यहाँ पे बन गया। ये देखिए ये हो गया। फिर से फंदे लेंगे और फंदे लेने के बाद तीसरा ये हम लेंगे, यहाँ से हो गया तीसरा हमारा ये। अब एक यहाँ से तो हम उठाए हैं, इसे बीच करते हुए यहाँ पे लाकर जोड़िए। देखिए तो ये 1 हो गया। 5 हमें बनाना रहता है। तो 1 के साथ ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4 और ये 5 हो गया। अब देखिए फिर से हम इसी चीज़ को बनाएंगे जो यहाँ पे बनाए हैं, इसी चीज़ को। तो यहाँ से उठाएंगे इस तरह से, देखिए यहाँ से उठाएंगे हम इस तरह से, ये हो गया 1। अब इसे लाकर हम यहाँ पे बंद करेंगे, ये बंद हो गया। फिर से फंदे ले लेंगे और अब ये एक बीच करते हुए यहाँ से लेंगे, ये हो गया। इसे भी बंद करेंगे। अब फिर से एक बीच करते हुए यहाँ से लेंगे, ये हो गया। अब फिर हम यहाँ इसके ऊपर यहाँ पे लाकर इसे बंद करेंगे। तो देखिए ये इस तरह से बनता चला जाएगा। अब ये बन गया। अब जिस तरह से हम यहाँ पे बनाए हुए हैं, इसके बाद पीला कलर से, फिर इस कलर से, तो ठीक उसी तरह से बनाते हुए चले जाएंगे। ये लाइन कंप्लीट हो जाएगा। उल्टा तरफ से जब आएंगे तो हम यहाँ पे 2 का 1 करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। फिर जब हम सीधा लाइन पे आएंगे तो फिर से ये पीला कलर से देख रही हैं, इससे आप यहाँ पे पीला कलर से बना लेंगी। फिर ये गुलाबी कलर से, इस तरह से करते हुए इसे कुछ चौड़ाई में हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे इस डिजाइन को। बस हमें कुछ नहीं करना है, ये 2 के बीच में 1 बनाना है। फिर जब ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा तो ये 2 के बीच में 1 बनाना है। बस इसी चीज़ को हमें रिपीट करते चले जाना है। तो देखिए इस तरह से हम इसे बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। अब आप इसमें अगर और भी चौड़ाई चाहती हैं तो बना सकती हैं। तो इस तरह से ये पूरा बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसका हम आउटलाइन अलग कलर से देंगे। ये आउटलाइन के लिए देखिए हम इस तरह का ब्लैक कलर का ऊन इस पे लगा रखे हैं और यहाँ पे कुछ हम इस तरह से बनाए हुए हैं। तो ये किस तरह से बनेगा, ये हालांकि हम काफ़ी वीडियो में बतला चुके हैं, लेकिन फिर भी चलिए हम यहाँ पे इसे बनाना बतलाते हैं। देखिए इसे सबसे पहले हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। यहाँ पे इस तरह से हम जोड़ लिए हैं। जोड़ने के बाद इसे बनाना शुरू करेंगे। तो बनाएंगे हम किस तरह से, यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। ये
एक डबल क्रोशिया, फिर से दूसरा डबल क्रोशिया भी बनाएंगे, फिर से तीसरा डबल क्रोशिया भी बनाएंगे। तो हम एक ही स्थान से, देखिए एक ही स्थान से 3 डबल क्रोशिया बनाए। अब हमें क्या करना है, 1 2 3 4, 4 के ठीक बगल में इसे ले जाकर यहाँ पे बंद कर देना है। फिर से एक चेन ले लेना है। तो देखिए बनकर तैयार हो गया। फिर से हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर से हम 1 2 3 4, 4 के ठीक बगल में यहाँ पे लाकर इसे जोड़ देंगे। तो इस तरह से ये बनकर तैयार होगा। तो इसे हम सबसे पहले एक लाइन, यानी कि यहाँ से लेकर हम बनाते चले जाएंगे और इसे हम यहाँ तक बनाएंगे, यहाँ तक बना लेंगे। इसके बाद आगे हमें यहाँ पे क्या करना है वो हम बतलाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ तक बनाकर इसे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हम यहाँ से शुरू किए करते हुए हम लास्ट देखिए यहाँ पे लाए हुए हैं। टोटल यहाँ से यहाँ तक बना चुके हैं। अब देखिए अब लास्ट में हमारे पास यहाँ रह गया है डबल क्रोशिया जो है उसका संख्या 6 बच गया है हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 कहेंगे इसे हम 6। तो हमें क्या करना है, अगर हम 4 पे ले आते हैं तो 2 यहाँ बच जाता है, काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 पे लाएंगे, 1 2 3 पे ला के इसे हम बंद कर दिए। फिर से 1, अब डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये रहा 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब इसे लाकर हम ये कोना पे लाकर इस तरीके से बंद कर देंगे। अब देखिए अब हमें यहाँ पे जो ये आप जगह देख रही हैं, यहाँ पे हमें दूसरे तरह से बनाना हम चाहते हैं। तो हम देखिए यहाँ किस तरह से बनाएंगे। चेन ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 चेन हम यहाँ पे लिए हुए हैं। अब देखिए 30 चेन लेने के बाद में इसे हम इस तरह से घुमा लेंगे। अगर आप चाहते हैं तो इसे इस तरीके से घुमा सकती हैं, या तो फिर आप इसे एक और तरह से आप इसे बना सकती हैं। देखिए कैसे हम बनाएंगे। इसे सबसे पहले हम यहाँ पे खोल लेंगे, ये हमारा यहाँ तक था। अब इसे एक आप निश्चित लंबाई पे इसे आप ले जाइए। देखिए निश्चित, अगर आप लंबाई यहाँ पे चाहती हैं किसी भी चीज़ से नाप लें आप, या तो इंच से नाप लें या तो देखिए हम इसी पे नाप रहे हैं। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अब इसे हम यहाँ पे उंगलियों के से इसे पकड़ लेंगे और इसे गोल घुमाते हुए इस तरह अच्छी तरह से इसे घुमाएंगे ताकि पूरा इस पे देखिए किस तरह से बन जाएगा। देखिए अच्छी तरह से ये घूम चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे उंगलियों से इस तरीके से पकड़ेंगे इसे और यहाँ पे लाके जोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पे जोड़ देंगे। अब तो आपका ये बन जाएगा। इस तरीके से भी आप बना सकती हैं इसे। यहाँ पे जो दोनों किनारे में रहेगा, इस साइड में भी रहेगा और मफलर के ठीक इस साइड में भी इसी चीज़ को हम बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए अब एक ये बन गया। चलिए हम इसे ही बना लेते हैं। फिर हम यहाँ पे हुक को डालेंगे और इस तरह से लेंगे, एक चेन ले लेंगे। इसके बाद इसकी हम लंबाई, चाहे आप इंच से नाप रही हो चाहे किसी भी चीज़ से, हम ये आसान तरीका आप लोगों को बतला रहे हैं। किसी चीज़ से भी नहीं नापना है आपको, सिर्फ इससे आप नाप लीजिए जितना दूरी रखना चाहती हैं। और बस हम यहाँ पे नाप लिए, यहाँ उंगलियों से हम पकड़ लेंगे और इसे फिर से हम घुमाएंगे।
देखिए बिल्कुल ये घूम चुका है, कहीं भी खाली नहीं है, रस्सी की तरह हो चुका है। अब इस पे हम इस तरीके से लाएंगे और यहाँ पे इसमें बना लेंगे। तो ये देखिए दूसरा भी हो गया, दूसरा भी हो गया ये। तो इस तरह से हम पूरा यहाँ पे इसका जो चौड़ाई है यहाँ तक करेंगे चौड़ाई में। इसके बाद हम इसी चीज़ को इस साइड में कर लेंगे। फिर ये जो हम बना रहे हैं इस चीज़ को हम इस किनारे पे कर लेंगे। तो चलिए हम इतना कर लेते हैं, इसके बाद हम पॉकेट बनाएंगे। इस तरह से देखिए इसे हम बनाकर कंप्लीट कर चुके हैं। इसका ये जो आप देख रही हैं ये, इसे भी दोनों साइड में हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इस पे पॉकेट लगाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, बिल्कुल ही साधारण सा यहाँ पे पॉकेट हम बनाए हुए हैं। 18 चेन लेकर हम इसे लंबा इस तरह से बुने हुए हैं। अब इसे बुन लेने के बाद यहाँ पे इसे हम इस तरह से सुई धागा की मदद से सिल देंगे। इस पे हम धागा ऊन छोड़े हुए हैं कुछ लंबा इसे सिलने के लिए। देखिए इस तरह से रखकर हम इसे सिल देंगे आपके। चलिए इसे देखते हैं कि इसे किस तरह से बनाया जा सकता है। इसके लिए हम सबसे पहले 18 फंदा ले लेंगे। आप अपना ये जितना चौड़ा रखे हुए हैं उसके अनुसार आप फंदा लें। थोड़ा थोड़ा साइड में यहाँ पे अगर छोड़ेंगी आप तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अठारह चेन हम सबसे पहले लेंगे। अठारह चेन लेने के बाद में यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। बिल्कुल साधारण बना हुआ है ये। प्रत्येक अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। ये ब्लैक कलर का जो ऊन है ये 3 प्लाई का है। तो आप देख लें, अगर आप इस कलर से इससे देना चाहती हैं पॉकेट तो फिर आप चेन की मात्रा यहाँ पे बढ़ा लें। इस तरह से देखिए हम पहला लाइन यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे पहला लाइन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम 2 चेन लेंगे, 1 और 1 2, और इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद ठीक एक के ऊपर से एक हम डबल क्रोशिया बनाते हुए चले जाएंगे। तो इस तरह से बनाकर हम ये जो आप देख रही हैं पॉकेट तैयार करेंगे। तैयार कर लेने के बाद में देखिए यहाँ पे हम ऊन छोड़े हुए हैं। अब इसे आप सेट कर लें कितनी दूरी पर पॉकेट लगाना चाहती हैं। हम यहाँ पे इतना दूर छोड़कर 3 अंगुल छोड़कर यहाँ पे हम पॉकेट लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से सिलते हुए हम चले आएंगे यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से सिलकर हम दोनों तरफ, इस तरफ भी लगा लेंगे, इस तरफ भी लगा लेंगे, लगाकर हम कंप्लीट करेंगे। सिलाई बिल्कुल आपको साधारण तरीके से भी आप कर सकती हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये है, तो हम बिल्कुल साधारण तरीके से भी सिलाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ सिलाई मजबूत होना चाहिए। तो इस तरह से चलिए हम दोनों तरफ का ये पॉकेट कंप्लीट करते हैं।
इस तरह से ये देखिए बनकर पूरा कंप्लीट होता है। दोनों तरफ पॉकेट लग चुका है। ये कुछ इस तरह का है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।